चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 जुलाई को फ्रांस की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे बेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि होंगे। उनका यह दौरा भारतीय समुद्री तटों की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। केंद्र सरकार फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों के नौसैनिक संस्करण की खरीद के समझौते पर करार कर सकती है। इस डील पर अंतिम फैसला पीएम मोदी के दौरे से पहले रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में लिए जाने की संभावना है। हालांकि कीमत के बारे में अभी कुछ साफ नहीं हो सका है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आईएएफ द्वारा पहले खरीदे गए राफेल जेट के संस्करण से कंपनी के नेवी टाइप जेट सस्ते होंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर अलगाववादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में केवल 30 से 40 लोगों ने भाग लिया और कार्यक्रम बिना किसी घटना के संपन्न हो गया। यह विरोध ऐसे समय में हुआ जब ब्रिटेन और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों में अलगाववादी समूहों द्वारा हमले किए गए। इस बीच कनाडा के टोरंटो में भारतीय समुदाय के लोगों ने अलगाववादियों को करारा जवाब देते हुए उनके सामने बड़ी शान से तिरंगा लहराया। इस दौरान भारत माता की जय, हर हर महादेव और वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए। लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भारी बारिश के कारण कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसे लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। पंजाब के सभी जिलों में भी बाढ़ कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। पंजाब में मानसून ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत पंजाब के 6 इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है वहाँ भारी बारिश और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। वहीं कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण नहरों का जलस्तर भी बढ़ गया है। नहर टूटने से फसलें बर्बाद हो गई हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। कॉलेज की छात्रा के साथ छेड़छाड़ में झज्जर पुलिस के सब इंस्पेक्टर विजेंद्र हुड्डा की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में 1 महीने पहले केस दर्ज हुआ था, लेकिन अब पुरानी सब्जी मंडी थाना पुलिस ने एसआई विजेंद्र हुड्डा को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपित को जमानत मिल गई। विजेंद्र झज्जर पुलिस के अकाउंट ब्रांच में तैनात है और वो रोहतक के राजेंद्र नगर में परिवार के साथ रहता है। उनके मकान के प्रथम तल पर छात्रा का परिवार किराएदार के तौर पर रहता था। शिकायत के अनुसार जब छात्रा कॉलेज से लौटती थी तो विजेंद्र उसके साथ गलत नियत से छेड़छाड़ करता था। ऐसा उसने कई बार किया। छात्रा ने विरोध किया तो विजेंद्र ने धमकी भी दी। छात्रा ने फोन पर गाली गलौज की रिकॉर्डिंग पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग को सौंप दी। छात्रा ने यह भी बताया कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और एसआई इसी का फायदा उठाकर उसे परेशान करता था। पाकिस्तान से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटी ने अपने ही पिता के साथ शादी कर ली। सोशल मीडिया पर दोनों की शादी चर्चा का विषय बन गई है। खास बात यह है कि बेटी ने खुद कबूल किया है कि उसने अपने पिता से शादी की है। इसके बाद वह उनकी चौथी बीवी बन गई। दोनों का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और ये वीडियो पाकिस्तान में किस जगह का है इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। लोग भी इस वीडियो को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्स ने इस पर हैरानी जताई है। एक यूजर ने लिखा कि इसीलिए वे उन्हें पढ़ाई नहीं करने देते। लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के पैन इंडिया प्रोजेक्ट की पहली झलक 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक में दिखाई देगी। इस बैठक में शिवसेना के शिंदे ग्रुप के साथ ही एनसीपी का अजीत पवार धड़ा शामिल हो सकता है। इसके साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान की एक बार फिर एनडीए में वापसी के भी संकेत मिल रहे हैं। आज ही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने पटना में चिराग पासवान से मुलाकात की है। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी नेतृत्व ने कर्नाटक में जनता दल एस, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और बिहार में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुकेश साहनी को गठबंधन में लाने के फैसले किए हैं। भारतीय सेना की अग्निपथ स्कीम के तहत जल्द ही अग्निवीर अलग अलग यूनिट में शामिल हो जाएंगे। पहले बैच की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और दूसरे बैच की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अगले महीने पहला बैच भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान ही कई युवा बीच में चले गए हैं। अलग अलग वजहों का हवाला देकर सेना को अलविदा कहने वाले युवाओं पर अब कार्रवाई भी हो सकती है। अब उनसे ट्रेनिंग में खर्च हुई रकम भी वसूली जाएगी। फिलहाल सेना में ट्रेनिंग बीच में छोड़कर जाने वालों के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन अब सरकार इस पर लगाम लगाने के मकसद से नए नियम लाने की सोच रही है। सरकार का कहना है कि युवाओं से ट्रेनिंग में होने वाला खर्च वसूला जाएगा और इस तरह ट्रेनिंग में सिर्फ वही युवा शामिल होंगे जो सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हैं।
जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण बाबा अमरनाथ की यात्रा को 3 दिनों तक निलंबित कर दिया गया था। अमरनाथ यात्रियों को पंचतरनी और शेषनाग आधार शिविरों में रहने की व्यवस्था की गई थी। अब 3 दिन बाद आज फिर से यात्रा शुरू कर दी गई है। श्री अमरनाथ बाबा की गुफा के आसपास आसमान साफ दिखने के बाद अधिकारियों ने गुफा मंदिर के द्वार खोल दिए और वहां फंसे श्रद्धालुओं को दक्षिण कश्मीर के हिमालय में प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन की अनुमति दे दी। इस बीच घाटी में भारी बारिश के कारण फंसे 700 से ज्यादा अमरनाथ यात्रियों को सेना ने अनंतनाग जिले के कांदीगुड़ में अपने शिविर में शरण दी थी। मौसम विभाग के अनुसार क्षेत्र में सोमवार 10 जुलाई से मौसम में और सुधार होने की संभावना है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।